अस्सलाम वालेकुम। जस्ट क्लिक की एक और नई काविश के साथ हम हाजिर हैं। मुंबई एक ऐसी जगह है जो कि छोटे छोटे शहरों से आए हुए लोगों से बनी हुई है और खास तौर पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो है हार्ड वर्क। ये बोल है हर दिल की धड़कन और बॉलीवुड के जाने माने सिंगर अरिजीत सिंह के, जिन्होंने अपनी जानदार गायकी के दम पर म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल जस्ट क्लिक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल के बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस तवातर के साथ आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, अरिजीत सिंह आज के दौर में हर डायरेक्टर के फेवरेट सिंगर बन चुके हैं और उनकी पसंदीदगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मौजूदा दौर में शायद ही कोई ऐसी फिल्म आती हो जिसमें उनका गाया हुआ गाना ना हो। लेकिन व्यूअर्स, शुरुआत ही से अरिजीत सिंह के लिए ये सब कुछ ऐसा ना था। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्हें दिन रात कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करना पड़ा। शुरुआत में कैसे भी करके गाने का मौका तो मिला, लेकिन कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ ही गई कि जिसकी वजह से उनका गाना रिलीज ना हो सका। फिर अपने खर्चों को चलाने के लिए उन्होंने छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के लिए म्यूजिक भी कंपोज किया। लेकिन एक बार बॉलीवुड में कदम रखने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने मेलोडी गानों से सबके दिल जीत लिए। अरिजीत सिंह का जन्म मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद के जियागंज में 25 अप्रैल 1987 को हुआ। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम राजा विजय सिंह हाई स्कूल से हासिल की। वैसे तो अरिजीत सिंह को बचपन से ही म्यूजिक का काफी शौक था और इसी शौक की वजह से उन्हें छोटी उम्र में ही म्यूजिक में ट्रेनिंग दिलवाई गई। शुरू में उन्होंने अपनी मुमानी और नानी के साथ घर में ही गाना सीखा और जब थोड़े बड़े हो गए तो उन्होंने हजारी भाइयों से संगीत सीखा, जिनमें राजेंद्र प्रसाद हजारी ने उनको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखाया। वहीं उनके भाई धरिंदर प्रसाद हजारी ने उनको तबले में ट्रेंड किया। साथ ही धरिंदर हजारी से अरिजीत सिंह ने पॉप म्यूजिक सीखा। जब अरिजीत सिंह सिर्फ 9 साल के थे तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग के लिए स्कॉलरशिप भी मिली, जिसकी वजह से क्लासिकल म्यूजिक में मुहारत हासिल करने में कामयाब रहे। अरिजीत सिंह के मुताबिक वो अपनी स्कूल लाइफ में एक अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन वो म्यूजिक को ज्यादा प्रायोरिटी देते। अरिजीत सिंह के करियर की अगर बात की जाए तो उन्होंने 18 साल की उम्र में फेम गुरुकुल नाम के एक शो में पार्टिसिपेट किया, जिसमें वो फाइनल तक पहुंचकर 6ठे नंबर पर रहे। इसी शो के दौरान मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की नजर अरिजीत सिंह के टैलेंट पर पड़ी और उन्होंने अरिजीत सिंह के अंदर के टैलेंट को पहचान कर अपनी अगली फिल्म सावरिया के लिए उनसे एक गाना गवाया। लेकिन बाद में स्क्रिप्ट में तब्दीली होने की वजह से वो गाना रिलीज ना हो सका। आगे चलकर टिप्स कंपनी के हेड कुमार तोरानी ने भी अरिजीत को एक एल्बम के लिए साइन किया, लेकिन ये एल्बम भी किसी वजह से रिलीज ना हो सकी। अब ये दौर था कि अरिजीत सिंह को मौके तो मिल रहे थे, मगर किसी न किसी वजह से उनके गाने रिलीज ना हो पाते थे। इन मुश्किल हालात में भी अरिजीत सिंह ने कभी भी हार ना मानी और अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा रखा। फिर उन्होंने एक रियलिटी टीवी शो 10 के 10 ले गए दिल में पार्टिसिपेट किया और इस शो को जीतने में भी वो कामयाब रहे। इस शो के जरिए उनको जो भी पैसे मिले उससे उन्होंने 2006 में मुंबई के लोखंडवाला में जाकर अपने लिए एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया, जहां उन्होंने म्यूजिक कंपोज करना भी शुरू कर दिया और साथ ही थोड़े पैसों के लिए वहां पर एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के लिए म्यूजिक बनाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले तेलुगु फिल्म केडी के लिए निवेना निवेना के नाम से गाना गाया था, जिससे उन्हें ज्यादा शोहरत तो ना मिल सकी, लेकिन 2011 में वो पल आ ही गया जिसका उन्हें एक लंबे अरसे से इंतजार था। उन्होंने मर्डर 2 मूवी के लिए फिर मोहब्बत गाने से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। हालांकि ये गाना रिकॉर्ड तो 2009 में ही कर लिया गया था,
ये गाना लोगों में काफी मकबूल हुआ और अपने पहले ही बॉलीवुड सॉन्ग से अरिजीत ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। इसके बाद एजेंट विनोद में उनका गाना राब्ता आया, जिसने साबित कर दिया कि म्यूजिक इंडस्ट्री में ये सिंगर काफी आगे जाने वाले हैं। और फिर 2013 में आशिकी 2 मूवी में तुम ही हो नाम का गाना गाया और इस गाने से अरिजीत की आवाज का जादू लोगों पर छा गया। ये गाना काफी महीनों तक लोगों के दिलों पर राज करता रहा और इसके लिए अरिजीत ने कई सारे अवार्ड्स भी जीते। 2014 में अरिजीत ने अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय के साथ शादी कर ली। फिर उनके गानों का सिलसिला भी कभी न थमा। उन्होंने कभी जो बादल बरसे, मुस्कुराने की वजह, नैना, फिर भी तुमको चाहूंगा और नशे से चढ़ गई जैसे कई और सुपरहिट गाने भी गाए। इसके बाद अरिजीत सिंह ने अपने म्यूजिकल कैरियर में AR रहमान और विशाल शेखर जैसे बड़े म्यूजिक कंपोजर्स के साथ भी काम किया। सिंगिंग के अलावा एक NGO लेट देयर बी लाइट से भी जुड़े हुए हैं, जिसके जरिए से वो गरीबों की मदद करते हैं। अरिजीत सिंह आज न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि इंडिया की हर म्यूजिक कंपनी में धमाल मचाए हुए हैं। उन्होंने तेलुगु, मराठी और गुजराती जबानों में भी गाने गाए और उनका गाया हुआ हर गाना लोगों को न सिर्फ पसंद आता है बल्कि उनके दिलों को छू जाता है। उम्मीद है अरिजीत सिंह की ये बायोग्राफी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार लाइक और कमेंट्स की शक्ल में कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।